हेलो मित्रों, नमस्कार। सनातन ऑनलाइन की कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर आपने देखी होंगी, पूरब से पश्चिम क्षैतिज दिशा में, उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची गई हैं। तो इन्हीं रेखाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? पहले आप देख लीजिए, ग्लोब है। ग्लोब जो आपने अक्सर देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, अपने कोचिंग संस्थान में देखा होगा। तो इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं पश्चिम से पूरब। ये आपका पश्चिम दिशा है, ये आपकी पूरब दिशा है। तो ये जो क्षैतिज रेखा हैं, जो लेटी हुई रेखा है, इनको क्षैतिज कहा जाता है। ये क्षैतिज रेखाएं यही हमारी अक्षांश रेखा हैं। तो अगर सीधी सी बात आ जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो हमारे ग्लोब में जो क्षैतिज यानी लेटी हुई पूरब से पश्चिम रेखा, जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जहाँ तक है, यहाँ तक लिख लीजिए। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। मीन्स अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या है, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किस रूप में? क्षैतिज रूप में। देखिए, अगर रेखा लेटी हुई है तो उसको क्षैतिज कहते हैं, और अगर देखिए इस टाइप की रेखा है तो उसको क्षैतिज कहते हैं, अगर इस टाइप की रेखा है तो उसको लंबवत कहते हैं, लंबवत। ठीक। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो सीधा सा बता दीजिए कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इन रेखाओं को खींचा कैसे जाता है, इसके बारे में आइए अध्ययन किया जाए। ये रेखाएं क्यों बनाई गई, लेकिन सबसे पहले आज जान लेते हैं किस आधार पर इनको खींचा जाता है, आखिर इनका आधार क्या है। तो आपको ग्लोब में इसके पहले क्लास में बताया जा चुका है कि ध्रुव तारा, यानी तारा वो जिसके पास अपना प्रकाश हो, स्टार। तो एक ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारा है कहाँ? ध्रुव तारा ये उत्तरी, ये नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। यानी ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो ध्रुव तारा है वो आपके नॉर्थ पोल पर हमेशा टिका हुआ दिखाई देता है। इसको जानने के लिए या देखने के लिए आप सुबह, जब आसमान थोड़ा साफ रहे, सुबह में सूरज ना निकले, वही 3-4 बजे, तो आप आसमान में देखिए, आप आसमान में तो आपको ये ध्रुव तारा दिखाई देगा। अब ये ध्रुव तारा जो है, यहाँ से प्रकाश जितने अंश पर पड़ता है, उत्तर से दक्षिण, यानी इस दिशा से इस दिशा तक, दक्षिण जहां तक इसका प्रकाश पड़ेगा, और उस प्रकार से कोणीय दूरी बनती है। उस कोणीय दूरी को लेते हुए एक रेखा खींच देते हैं, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए, ये आपका ध्रुव है, यानी उत्तरी दिशा है। अब उत्तरी दिशा में जो इसका वो पड़ता है कोण, वो होता है 90 अंश का। यहां लिख लिए ध्रुव तारा जो उत्तरी पोल पर स्थित है। ध्रुव तारा जो उत्तरी पोल पर स्थित है, ध्रुव तारा जो उत्तरी पोल पर स्थित है, इसके प्रकाश की, इस साइड में लिख रहे हैं, प्रकाश की कोणीय दूरी। अभी देखिए मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप समझिए। इसके प्रकाश की कोणीय दूरी को मिलाने वाली, कोणीय दूरी को मिलाने वाली
मिलाने वाली रेखा ये अक्षांश रेखाएं हैं। कोणीय दूरी को ध्रुव तारे जो उत्तरी पोल पर स्थित है, इसके प्रकाश की कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा जो है हमारी अक्षांश रेखा है। अब फिर से समझ लीजिए, ये हमारा है उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर उत्तरी है, ये ध्रुव तारा स्थित है, और ये जो प्रकाश देता है तो हमारे जो पोल पर है, पोल पर ये बनाता है 90 अंश का प्रकाश, 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण। और जैसे जैसे हम दक्षिण आते हैं, क्या हमारा ये नीचे वाला सिरा क्या है, दक्षिण है, और जैसे जैसे हम दक्षिण आते हैं ऐसे ऐसे जो इसकी कोणीय दूरी है 90 अंश वाली, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 90 है, फिर आएंगे तो ये 89, 88, फिर 87, 86, ऐसे ऐसे जब बीच में पहुँचेंगे, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पर इसकी कोणीय, इसका जो है कोणीय दूरी यानी आपतन कोण, यानी जो बन रहा है आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0, और जो 0 हो जाएगा उसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखीय या विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा, ये आपकी होगी भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा जो है पूरे ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक तो उत्तरी, दूसरा दक्षिणी, ये बीच में है। तो इसको आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। जो हमारा ध्रुव तारा है ये उत्तरी पोल पर स्थित है, इसका आपतन कोण उत्तरी गोलार्ध पर 90 अंश का होता है। जैसे जैसे हम दक्षिण आते हैं ऐसे ऐसे इसका आपतन कोण कम होता जाता है, और एक सीमा तक पहुंचने पर इसका आपतन कोण 0 हो जाता है। और ये 0 आपतन कोण जहाँ पर हो जाता है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी इसके जो उत्तर और दक्षिण ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब ये हो गया हमारा आधार कि हम कैसे अक्षांश रेखाओं खींचते हैं। अब व्यवहारिक रूप में आइए थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए थोड़ा व्यवहार में हम लोग देख लेते हैं। एक ग्लोब ऐसे बना रहे और इसी पर हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखिए ये नॉर्थ पोल है और नीचे लिखा हुआ साउथ पोल है। अब इसमें कहा गया है कि एक एक अंश पर ये रेखाएं खींची गई हैं। अब मान लीजिए हमको एक अंश उत्तरी पर रेखा खींचनी, तो एक अंश हमारा यहाँ है बीच से, तो क्या हुआ, एक अंश पर ये रेखा खींची गई, और एक अंश हमारा ये है, यहाँ पर रेखा खींची गई। अब इसी को इस दोनों रेखा को मिला दीजिए तो हमारा क्या हुआ, एक उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा। अब जिसे ज़्यादा कॉमन है कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारी कितनी है, 23.5 पर, तो ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री इधर भी ले लीजिए, 23.5 डिग्री। अब यहाँ से ये रेखा और ये रेखा, अब इन रेखाओं को मिला दीजिए तो हमारा क्या बन गया, कर्क रेखा बन गई। अब देखिए ऐसे 23.5 है, 66.5 है, देखिए 66.5 का भी देख लेते हैं। 66.5 मान लीजिए कि हमारा यहाँ पड़ता है डिग्री, ठीक, और इधर भी 66.5, तो ये यहाँ बीच चलाइए रेखा ये और एक रेखा ये, दोनों को मिला दीजिए तो हमारी ये बन गई 66.5 वाली रेखा, यानी आर्केटिक वृत्त। इसी प्रकार से दक्षिण में भी हम रेखा खींचेंगे। अब देखिए आते हैं, ये हमारा ये है पोल है, पोल पर पोल की रेखा कैसे खींची जाए, तो एक रेखा देखिए यहाँ से लेकर चलते हैं, एक साइड का हो गया मान लीजिए पूरब साइड का, दूसरी रेखा लेकर चलते हैं पश्चिम साइड का, और आकर ये कहीं पोल पर मिलती तो यहाँ हम कोई रेखा नहीं खींच सकते। इसलिए पोल पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती, पोल पर अक्षांश बिंदु होते हैं, अक्षांश पॉइंट होते हैं। ठीक, तो हमने कैसे किस आधार पर खींची जाती हैं व्यवहारिक रूप से भी हमने अध्ययन कर लिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो उत्तरी ध्रुव पर है ये ध्रुव तारा स्थित है, वो उस ध्रुव तारे का जो आपतन कोण है ये जो पोल पर है 90 डिग्री का है, और जैसे जैसे हम दक्षिण में उत्तर से दक्षिण जाते हैं ऐसे ऐसे इसका आपतन कोण कम होता जाता है, और एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर आपतन कोण 0 हो जाता है, और वो स्थान कहलाता है भूमध्य रेखा। और इसी ध्रुव तारे के आपतन कोण के आधार पर हम लोग ये अक्षांश रेखाएं
खींचते हैं और सेम ऐसे दक्षिणी ध्रुव पर जाते हैं। ठीक, अब ये अक्षांश रेखाएं हैं कितने, अक्षांश बिंदु क्या हैं, इनके बारे में आइए हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, अब आइए एक फिर से ग्लोब बनाते हैं और ये अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, इनकी संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो एक फिर से ग्लोब बना, देखिए अब ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को माना गया 0 अक्षांश, 0 अक्षांश। ठीक, और एक एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, कितनी हो गई 180। और ये पूरा वृत्त कितने का है 360। कोई भी वृत्त होता है, कोई भी गोला ले लीजिए तो 360 अंश का होता है, 360 अंश का। तो 90 इधर खींची जाए, तो 90 जब इधर खींची जाएगी तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा। पॉइंट में तो वहाँ रेखा है नहीं, पॉइंट में बताया गया है कि वो बिंदु है। तो कितनी हो गई 90 क्या, तो ये हो गया 89, 89 इधर और 89 इस साइड में। कितना हो गया 9 9 18, 178, 178, 178 रेखाएं इधर है, 178 रेखाएं इधर हैं। और एक है विषुवत रेखा वाली प्लस एक, तो कितनी हो गई ये रेखाएं 179। अब देखिए कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है 89 की जगह लिख दिया गया है 90। इसको भी हम देख लेते हैं। 90 इधर, ये कितना हो 180, और ये कौन है विषुवत वाली, तो ये होगा 181। अब जिन्होंने 90 लिखा है वो पूरे 1 से लेकर 90 तक पहुंच गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आपको निशान लगाना है 169। ये हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और यदि क्वेश्चन आता है कितने अक्षांश हैं, तो आप 180 लगाएंगे। ये अक्षांश है, अक्षांश 180। और कितने अक्षांश बिंदु हैं, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, अक्षांश बिंदु कितने हो गए, एक ये अक्षांश बिंदु हो गया, एक ये अक्षांश बिंदु हो गया। तो यहां लिख देते हैं अक्षांश बिंदु कितने हो गए 2, अक्षांश बिंदु 2 हो गए, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं 89, क्योंकि रेखाएं 89 है, बिंदु पर जाने पर वो बिंदु हो जाता है, वहां पर रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो 89 ये 89 है, और एक विषुवत रेखा, तो 178 + 1 कितना हो गया 169 अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश कितने हैं, तो 90 इधर 90 इधर और एक विषुवत रेखा, क्योंकि इसको 0 माना गया है। तो अक्षांश कितने हुए 181 हुए। अब अक्षांश बिंदु कितने हैं, अक्षांश बिंदु आपके ये किए और ये, तो कितने हो गए 100 नहीं 2 हो गए। अब ये आप जान के अक्षांश क्या खींचे गए, किस आधार पे खींचे गए, संख्या इनकी कितनी है। अब अक्षांश है, अक्षांश कुछ उनके लक्षण के बारे में आइए जान लेते हैं। अक्षांशों के लक्षण क्या हैं, या किसको अक्षांश, या कुछ इसके बारे में और डिटेल जानकारी। ठीक, तो देखिए पहले एक ग्लोब बनाते हैं, छोटा सा ग्लोब लेते हैं, और ये आपकी होगी विषुवत रेखा, जो क्या है 0 अक्षांश पर है। ये 0 अक्षांश पर, यहां देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं विषुवत रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा। अब ये जो अक्षांश आपके हैं एक वृत्त के समान है। वृत्त क्या होता है, ऐसे संपूर्ण वृत्त है। यानी ये जो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा खींची गई है, ये आपको साइड में तो दिखती है और पीछे से भी घेरा लिए हुए है। मीन्स जैसे सामने ये पेन है, अब इसमें ये रेखा सामने खींची गई, लेकिन ये पीछे भी है, संपूर्ण वृत्त लिए हुए है, पूरा वृत्त बनाए हुए है। तो ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं, संपूर्ण वृत्त को लिए हुए हैं। ठीक, अब आगे आइए, तो इसके अब आगे देखते हैं क्या होता है।
ध्रुव पर जाने पर, अब ये अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है ये भी हम जान लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जब जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिए ये विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं इनके लक्षण में, विषुवत रेखा से, आप नोट कर लीजिए, विषुवत रेखा से ध्रुव यानी पोल, हम सीधे पोल लिख रहे हैं, ध्रुव छोड़ दीजिए, पोल की तरफ जाने पर वृत्त जो है छोटा होता जाता है। वही वृत्त जो अभी आपको बनाए, वृत्त वृत्त छोटा होता जाता है, वृत्त जो है छोटा होता जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है, अक्षांश जो है, सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है एक दूसरे से लगभग, सभी अक्षांश रेखाओं की, सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी एक दूसरे से 111 किलोमीटर पॉइंट 7 कर लीजिए, 113 भी कहीं कहीं, 111 आप मान चलिए, 111 किलोमीटर होती है। और तीसरा है एक इसमें, पोल पर यह दूरी बढ़ जाती है। पोल पर कितनी हो जाती है दूरी बढ़कर, 111.13 किमी। ठीक, इसके अलावा और क्या है, इतना पहले देख लेते हैं। विषुवत रेखा से, देखिए विषुवत रेखा से पोल पर, देखिए यहां विषुवत रेखा से पोल की तरफ लिखिए, विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाने पर वृत्त छोटा होता जाता है। कौन सा वृत्त, जो आपको बताए थे ये वाला वृत्त, ये छोटा होता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ बड़ा वृत्त बनेगा, यहाँ ये छोटा होता जाएगा, पहली बात। और सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी एक दूसरे से वही 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए कौन सी, ये अक्षांश रेखा है और मान लीजिए ये दूसरी अक्षांश रेखा, तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। लेकिन पोल पर जब जाते हैं तो थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, हो जाती है 111.13। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि जो ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये होगी 111 किलोमीटर, लेकिन जब पोल पर जाएंगे तो 111.13 हो जाएगी। ये आपको बस इसमें इतना ही जानना है। ठीक, अब इन अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, अक्षांश रेखाओं को हम क्यों पढ़ते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, इनका कार्य क्या होता है, अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आखिर क्या कार्य है अक्षांश रेखाओं का, तो कार्य लिख लीजिए या इसको महत्व, देखिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ महत्व। पहला महत्व तो यही है, स्थान निर्धारण में भौगोलिक स्थान निर्धारण में सबसे पहला तो यही काम इनका हुआ। भौगोलिक स्थान निर्धारण में जिसे कहा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, देखिए ये कहा जाता है ये आपका भारत है, ये बन गया है, समझ लीजिए। तो भारत का विस्तार कितना है,
8 डिग्री 4 मिनट से ये गया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, अक्षांश है। क्यों? विषुवत रेखा इसकी 8 यहाँ से जाती है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में जीरो की रेखा, और ये जो भारत की मुख्य भूमि से उससे 876 किलोमीटर दूर है। तो भौगोलिक दूरी के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है कि ये दूसरा इसका है जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण दूसरा, पहला ये है, दूसरा ये है। अब जलवायु कटिबंध क्या होते हैं, इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं, भारत को, इंडिया को। देखिए, जलवायु कटिबंध एक ग्लोब, ये पृथ्वी का ग्लोब बनाते हैं। ये है विषुवत रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इस कर्क और मकर रेखा के बीच में जो स्थान है, इनको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और ये किसका है? ये है 0 डिग्री, और ये है 23, 23.5 डिग्री पर, और ये भी 23.5 है साउथ में, 23.5 साउथ। इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो देखिए, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी आते हैं, जैसे भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, तो इन सारे को हम कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के सब देश हैं। इसके ऊपर क्या है? शीतोष्ण। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे यहाँ नॉर्थ में भी है। तो इन्हीं के आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्ण है। और उसके बाद ये शीत जोन हो गया, पोल वाला, ये एकदम ठंडी ठंडी पड़ रही है, शीत जोन। और ये किसके आधार पर हो रहा है? अक्षांश रेखाओं के ही आधार पर हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी शीत जोन जहाँ की हमेशा ठंडी ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ने की कोई संभावना नहीं, कोई चांस नहीं। ठीक, तो इनका निर्धारण इससे किया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ और भी इनके कार्य होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक होता सह अक्षांश। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। ठीक, मिटा दें। एक होता सह अक्षांश। सह अक्षांश ये होता है, जितना पूछा जाए, मान लीजिए 30 का सह अक्षांश कितना है, या 10 का सह अक्षांश कितना है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि ये केवल प्री में है, मेंस में है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको चिंतित होने की बात नहीं है। एक है सह अक्षांश। सह अक्षांश, सह अक्षांश। अब सह अक्षांश क्या होता है?
अब देखिए उदाहरण के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 30 डिग्री का सह अक्षांश 30 डिग्री का सह अक्षांश कितना होगा। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आप समझ लीजिए कितना होगा। होगा का आंसर तो आपको करना कुछ नहीं है। 90 डिग्री में से, ये 90 डिग्री है, इसमें से 30 डिग्री आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा 60 डिग्री। तो 30 अंश का सह अक्षांश 60 डिग्री होगा। कितना 60 डिग्री होगा। अब देखिए 30 के जगह मान लीजिए दे दें 10 डिग्री का कितना होगा। बहुत आसान है, 10 डिग्री तो ये भी 90 में से आप जो है 90 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 80 डिग्री। तो सह अक्षांश आपसे पूछा जाए सह अक्षांश क्या है तो सीधा सा विकल्प रहेगा कि उसमें कि 90 से जितना 90 से माइनस कर दिया जाएगा वही उसका सह अक्षांश है। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं 30 अंश का सह अक्षांश 60 होगा और 10 अंश का सह अक्षांश 80 होगा। अब इसके बाद आते हैं कि जो रेखाएं कुछ बनाई गई हैं इनके बारे में आइए जान लेते हैं। और रेखाएं किस आधार पर हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये क्या है। तो सबसे पहले तो एक ग्लोब बनाएं। देखिए ये ग्लोब हो गया, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या 0 डिग्री। और ये आपकी हो गई कर्क रेखा। देखिए मैं इससे बना दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ये मकर रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। और ये कितने पर है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ डिग्री पर बनाई गई हैं। एक है आर्कटिक वृत्त, ये देखिए ये 66.5 डिग्री पर बनाई गई है। अब 66.5 डिग्री पर क्यों बनाई गई, ये अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त। अब ये क्यों बनाएगा 66.5 ही क्यों लिया गया, ये भी 66.5 पर है। ये क्या है साउथ में है। तो इसके पीछे रीजन ये है, देखिए कर्क और मकर, सूर्य जो है हमेशा, ये आपका मून है, मून को जो है रेड से बना दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये आपका सन, ये आपका सूर्य है। सूर्य जो है हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। 21 जून को कर्क रेखा पर रहता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर रहता है। तो जब ये मान लीजिए 21 जून वाली स्थिति है, 21 जून को सूर्य कहाँ है, 21 जून को सूर्य है अपने कर्क रेखा पर 21 जून। अब 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरे उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगा। मीन्स इनका यह प्रकाश जाएगा पूरे पोल पर जाएगा, लेकिन दक्षिण पोल पर, जो दक्षिण पर है, इनका प्रकाश केवल जाएगा अंटार्कटिक वृत्त तक, आगे नहीं जाएगा। तो इधर क्या होगा 6 महीने की रात होगी, क्योंकि प्रकाश जा रहा है 66.5 तक ही जा रहा है, इसीलिए इसको 66.5 को अंटार्कटिक वृत्त कहा गया है और ये आर्कटिक वृत्त कहा गया है। कब 21 जून को। अब मान लीजिए सूर्य हो गए 22 दिसंबर में, यहाँ पर आ गए सूर्य देवता। तो 22 दिसंबर को जब आ गए तो इनका जो पूरा प्रकाश है अब जा रहा है साउथ पोल पर। पूरा प्रकाश कहाँ जा रहा है, ये साउथ पोल पर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल की स्थिति क्या होगी, नॉर्थ पोल पर इनका प्रकाश केवल जाएगा आर्कटिक वृत्त तक। यहाँ देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं आर्कटिक वृत्त तक ही जाएगा।
ठीक। तो इनके प्रकाश के जाने के आधार पर अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा का निर्धारण किया गया है। और ये सब क्या है? ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक। और इसके अलावा और अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा योगदान तो इनका ये जलवायु कटिबंधों के निर्धारण में है। अब एक दो अक्षांश रेखाओं के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर जाती है, उन देशों का नाम जो है नोट कर लीजिए आप भी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर एक देश है, इक्वाडोर में जाती है, इक्वाडोर होकर कोलंबिया, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका है। ठीक। अब आते हैं अफ्रीका से कौन कौन जाती है। अफ्रीका आपका ये देश में देखिए बना दे रहा हूँ और मैं नाम लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ देशों का। एक तो गैबन, देखिए ये है गैबन, कांगो, फिर कांगो लोकतांत्रिक, इसमें जोड़ दीजिएगा कांगो, फिर अगला है कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक। अगला क्या है? युगांडा, फिर अगला क्या है? केनिया, युगांडा, केनिया। और साओ टोम एक देश है, साओ टोम एक देश है। अगला क्या है? प्रिंसिप, छोटा सा देश है प्रिंसिप। और लास्ट क्या है? सोमालिया, अब इसको रिवीजन करवाए दे रहे हैं पहले आप। अब आइए एशिया में कौन सा देश है? तो पहले एशिया जो है, एशिया में है मालदीव, इंडोनेशिया, किर्बती। तो एशिया में है मालदीव, इंडोनेशिया और किर्बती। ये कहाँ? ये एशिया में इतने देश हैं। यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ एशिया। अब आपसे क्वेश्चन सीधा जो पूछा जाता है, किन देशों से होकर जाती, किन देशों से होकर नहीं जाती। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन देश है जहाँ जाती? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में कौन कौन है? गैबन, कांगो लोकतांत्रिक, युगांडा, केनिया, साओ टोम, प्रिंसिप और सोमालिया। एशिया में कौन कौन देश हैं? मालदीव, इंडोनेशिया, किर्बती। अब दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि एशिया में मात्र 3 देश हैं, वो है मालदीव, इंडोनेशिया, किर्बती। अफ्रीका में ज़्यादा हैं और दक्षिणी अमेरिका में मात्र यहाँ भी 3 देश हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। ठीक, इससे आप भूलेंगे नहीं। तो अक्षांश रेखाओं से संबंधित ये इतने क्वेश्चन हो गए, इतनी जानकारी हो गई जो आपके लिए पर्याप्त है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल का एग्ज़ाम हो, इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। तो मित्रों फिर मिलते हैं इससे बेहतर नए वीडियो में नए जोश के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।